गाइस इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद गाइस आप ये करते हैं, प्लीज यार ऐसा ना किया करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। गुल्ली और बुल्ली अपने लिए गार्डन बना रहे हैं। इधर गुल्ली यहाँ पर लकड़ियां लगा रहा है, काफी सारी लकड़ियां लग चुकी हैं और यहाँ का टेक्सचर तैयार हो चुका है। और बुल्ली यहाँ पर रील देख रहा है। दोस्तों ये क्या देख रहा है, यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके कमेंट में बताएं। अरे ये तो टेंगे टेंगे है जिसने इनका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और मेरा भी, मैं जब भी इंस्टाग्राम ऑन करता हूँ तो यही मेरे सामने आ रहा है। ये देखकर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है। इधर पोटीबाज शॉन जेसीबी लेकर आगे आ जाता है और फिर यहाँ पर खुदाई करने लगता है। अरे ये टेंगे टेंगे ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इसलिए पोटीबाज शॉन इस काम में लगा हुआ है। पोटीबाज शॉन अपना काम कर रहा है और इधर बुल्ली को गुस्सा आता है और वो अपना मोबाइल उठाकर फेंकता है। इधर गुल्ली अपना काम कर रहा होता है, तभी गुल्ली मोबाइल की तरफ देखता है कि अरे बुल्ली को कहीं दौरा तो नहीं पड़ गया। गुल्ली ये देखने के बाद चिल्लाने लग जाता है, अरे ये क्या हो गया, अपने बुल्ली को तो वाकई में दौरा पड़ रहा है। तभी बुल्ली वापस से संभाले में आता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि तभी गुल्ली कहता है अरे तुम्हें दौरा पड़ गया है, अरे तुम्हें चप्पल सूखानी पड़ेगी, अरे पोटीबाज शॉन चप्पल लेके आओ, इसको सूखाओ जल्दी से। इधर पोटीबाज शॉन इसकी तरफ देखता है, अरे लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट सब्र करो, मुझे यहाँ की खुदाई करने दो। अरे शॉन की चप्पल सूखने के बाद तो ये बेचारा मर जाएगा। अभी गुल्ली से कहता है मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या। तभी ये कहता है टेंगे टेंगे डिलीट कर दो, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। तभी गुल्ली कहता है ये मेरे बस में नहीं है, अगर मैं डिलीट कर सकता होता तो मैं कर देता, क्योंकि मैं तो खुद इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तभी बुल्ली कहता है यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, अब मैं मंगल पर चला जाऊंगा बहुत ही जल्द बाबा से कहकर। दोस्तों ये देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि क्या आपको टेंगे टेंगे के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट भर दीजिए टेंगे टेंगे, हम टेंगे टेंगे स्टोरी ले आएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे मैंने पौधों की डिलीवरी मंगाई थी, जो कि डिलीवरी मैन लेके आ रहा था, लेकिन उसका कहना है कि उसका ट्रक खराब हो चुका है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और तुम और पोटीबाज शॉन जाकर वो डिलीवरी लेकर आओ और हमारा ट्रक लेकर जाओ। तभी बुल्ली इसकी बात सुनते ही कहता है अरे मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और मैं सारा गुस्सा यहाँ पर लकड़ियों पे निकालूंगा, तुम और पोटीबाज शॉन जाओ। तभी इसकी ये बात सुनते ही ये कहता है अच्छा ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी लकड़ियां लगा देना और ये जो टेढ़ी हुई खड़ी है इसको भी सेट कर देना। और हाँ, अगर तुम्हारे मोबाइल में टेंगे टेंगे आ जाए तो उसको मेरा सलाम कहना, उसको कहना कि तुम्हें वो सलाम कह रहा था, अनकरीब हम तुमसे मिलेंगे। इधर पोटीबाज शॉन नीचे उतर आता है और फिर गुल्ली की तरफ आने लगता है। पोटीबाज शॉन एक्सकवेटर चला चला कर थक गया है। तभी ये इसके पास आता है और कहता है गाड़ी मैं चलाऊंगा। थारा भाई शॉन ऐसे गाड़ी चलाएगा किसी ने सोची होगी। तभी गुल्ली से कहता है अच्छा ठीक है तुम ही गाड़ी चला लो, लेकिन कहीं ठोक ना देना। इधर अपना बुल्ली पौधों में पता नहीं क्या कर रहा है। इधर पोटीबाज शॉन से ट्रक बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और यहाँ पर ये लकड़ियों में मारकर लकड़ियां गिरा देता है। अरे ये तो परेशान हो गया। तभी गुल्ली कहता है अरे हमें वो जिंदा खा जाएगा, अरे यहाँ से भागने की करो। इधर बुल्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब ये लकड़ियां दोबारा से मुझे लगानी पड़ेगी, लेकिन दोनों ये वहां से भाग जाते हैं। और इधर बेचारा बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसको गुस्सा भी आ जाता है कि पहले जो मैंने लकड़ियां लगानी थी अब उससे ज्यादा मुझे लकड़ियां लगानी पड़ेंगी। पूरा दिन टेंगे टेंगे सुनकर सर में दर्द हो गया है। अरे अब तो कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा, यही बुल्ली दिल में सोच रहा था, लेकिन अब उनके आने से पहले इसको लकड़ियां लगानी होंगी यहाँ पर। इधर गुल्ली बुल्ली जंगल के रास्ते से होते हुए वहां पर जाने लगते हैं। इधर पोटीबाज शॉन ट्रक स्पीड में चला रहा था। आज तो पोटीबाज शॉन का दिन ही खराब है, बेचारे से आज नुकसान हो गया। इधर पोटीबाज शॉन ट्रक चला रहा है और उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर ये डिलीवरी मैन आया है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं। थोड़ी ही देर बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां की लोकेशन थी, लेकिन जहां पर तो दूर दूर तक कोई भी डिलीवरी बॉय नजर ही नहीं आ रहा। गुल्ली और शॉन ट्रक से नीचे उतर आते हैं और फिर सामने की तरफ देखने लग जाते हैं कि आखिरकार ये डिलीवरी बॉय चला तो चला कहाँ गया। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और ये तो जगह भी मुझे सुनसान सी लग रही है। दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। अरे यहाँ पर तो एक ट्रक खड़ा हुआ है, कहीं ये ट्रक उसी डिलीवरी बॉय का तो नहीं है। अभी गुल्ली इस ट्रक की तरफ देखता है और फिर इस ट्रक को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसी डिलीवरी बॉय का है जो कि यहाँ पर आया है।
लेकिन आखिरकार वो चला कहाँ गया। तभी गुल्ली और शॉन इसके पास जाने लगते हैं। हो सकता है वो डिलीवरी बॉय इसके करीब ही हो, लेकिन यहाँ पर तो दरवाजा खुला हुआ है, मतलब डिलीवरी बॉय यहाँ से कहीं चला गया है। लेकिन आखिरकार चला कहाँ गया। अरे यहाँ पर तो इसमें पौधे होने चाहिए थे, लेकिन इसमें पौधे भी नहीं है। दोनों ये देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी पोटीबाज शॉन गुल्ली से कहता है, अरे हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अरे ये जगह मुझे खतरनाक लग रही है। वो डिलीवरी बॉय का पता ही नहीं है, आखिरकार वो है तो है कहाँ। अरे गुल्ली, ये तुम्हें ऑर्डर दिन में मंगवाना चाहिए था, लेकिन तुम तो हर चीज रात को ही मंगवाते हो। अरे अब मुसीबत में फंसा दिया ना मुझे भी। इससे अच्छा तुम अकेले चले आते, मैं तो अपना काम ही कर रहा था। तभी इसकी ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे तुम तो बात बात पे परेशान ही हो जाते हो। अरे मुझे लगता है कहीं डिलीवरी बॉय यहाँ पर सुसु करने गया हुआ होगा। चलो आओ मिलकर उसको ढूंढते हैं, हमें वो मिल जाएगा। तुम इस तरफ को जाओ और मैं दूसरी तरफ को जाता हूँ। अरे बात बात पे ऐसे ना किया करो, अरे कभी तो अच्छा भी सोच लिया करो। तभी इसको ये समझाने लगता है और उसके बाद ये दोनों इधर उधर चले जाते हैं डिलीवरी बॉय को ढूंढने के लिए। तभी गुल्ली इधर दूसरी साइड पे जाने लगता है और पोटीबाज शॉन दूसरी साइड पे जाने लगता है। अरे हो सकता है डिलीवरी बॉय यहाँ पर सुसु करने गया हो। इधर अपना पोटीबाज शॉन काफी ज्यादा घबराया हुआ है। इसे लग रहा है कि कहीं इसे कोई उठाकर ले जाएगा। ये जगह इतनी ज्यादा खंडर क्यों है, यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं है। यहाँ पर घर तो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रहता कोई नहीं है। इधर पोटीबाज शॉन इधर उधर देख रहा है कि तभी पोटीबाज शॉन की नजर ऐसी चीज पर पड़ती है जिसको देखकर ये और ज्यादा घबरा जाता है। अरे यहाँ पर तो बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है। इधर गुल्ली दूसरी साइड पर उसको ढूंढ रहा है, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा। तभी गुल्ली यहाँ से जा रहा होता है कि तभी गुल्ली को सामने एक लाश नजर आती है, जिसको देखता ही रह जाता है गुल्ली। तभी गुल्ली नीचे देखता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये मुझे डिलीवरी बॉय लग रहा है। अरे ये क्या हो गया, डिलीवरी बॉय को किसने मार दिया। गुल्ली से देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी गुल्ली को चीखने की आवाज आती है। गुल्ली ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये चीखने की आवाज तो पोटीबाज शॉन की लग रही है। गुल्ली भागकर वहां पर जाने लगता है कि तभी गुल्ली को यहाँ पर कुछ नजर आता है। अरे ये तो चक्की डोल है जिसने पोटीबाज शॉन के ऊपर पाँव रखा हुआ है। और इधर गुल्ली भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये कौन सी बला है जिसने पोटीबाज शॉन को पकड़ लिया है। लेकिन गुल्ली बेचारा कुछ नहीं कर पाता। इधर पोटीबाज शॉन बेचारा बहुत ज्यादा हड़बड़ी में है। तभी ये उसको आवाज लगाता है, अरे गुल्ली मुझे बचाओ। अरे इतना आलसी पन्ना दिखाओ। शॉन डरा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही बड़ा हथियार है, ये कभी भी शॉन के पेट में जा सकता है। पोटीबाज शॉन को सावधान रहना होगा क्योंकि थोड़ा सा भी ये हिला तो फिर तो इसे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके ऊपर चाकू है और फिर उसके नीचे पोटीबाज शॉन है। इधर गुल्ली कंफ्यूज है। तभी गुल्ली कहता है, शॉन तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और इससे भी मैं लिपट लेता हूँ। लेकिन तभी चक्की डोल के पीछे पोर्टल खुलता है तो फिर चक्की डोल पोटीबाज शॉन को लेकर चला जाता है और ये पोर्टल बंद हो जाता है। इधर गुल्ली इसकी तरफ भागता है। गुल्ली ने काफी ज्यादा देर कर दी। चक्की डोल पोटीबाज शॉन को लेकर जा चुका है। इधर गुल्ली इसके पास आता है, इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वो उसे लेकर चला गया है। गुल्ली काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार ये चक्की डोल के पास इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे। ये चक्की डोल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर गुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये पोटीबाज शॉन को नहीं बचा सका, लेकिन अब क्या कर सकता है बेचारा। तभी गुल्ली रोने लग जाता है। दोस्तों बेचारा गुल्ली रो रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। गुल्ली बेचारा रो रहा होता है। तभी गुल्ली अपने आंसू पूछता है, लेकिन गुल्ली ये सोचता है कि अब रोने से क्या फायदा, मुझे अब बाबा के पास जाना होगा। तभी गुल्ली सैड होकर वहां से जाने लगता है। गुल्ली अब बाबा के पास जाएगा और बाबा से इसकी हेल्प मांगेगा और फिर चक्की डोल का सफाया कर देगा। तभी गुल्ली वहां से भागने लगता है अपने ट्रक की तरफ, लेकिन गुल्ली अभी तक परेशान है कि गुल्ली अपने पोटीबाज शॉन दोस्त को बचा ही नहीं सका। दोस्तों अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो पोटीबाज शॉन जल्द से जल्द मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप गुल्ली की सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे यस लिखिए। इधर गुल्ली वहां से जाने लगता है। गुल्ली अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान है कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा सका, लेकिन गुल्ली अब करता भी तो क्या करता। अगर गुल्ली भी ना बचता तो फिर पोटीबाज शॉन को कौन बचाता। इधर गुल्ली ने एक लकड़ी लगाई है जिसको ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि ये ठीक लगी है या फिर नहीं। क्या दोस्तों ये ठीक लगी है? अरे ये तो बुल्ली ने उल्टी लगा दी है, जिसको ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हुआ खड़ा है। अरे मुझे लगता है बुल्ली पागल हो गया है। अरे
बुल्ली तो आज कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा। कि तभी बुल्ली मुस्कुराने लगता है और फिर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है कि आज मुझसे ये क्या हो रहा है। इसको तोड़कर अब दोबारा लगाना होगा, लेकिन ये हाथ से नहीं टूटेगी। के लिए एक्सकवेटर लाना होगा। अपने बुल्ली को एक्सकवेटर नहीं चलाना आता, लेकिन गुल्ली और शोन के आने से पहले इसको यहाँ पर लाना होगा और फिर ये सारी चीजें ठीक करनी होगी। तभी बुल्ली अपनी 6 पैक वाली गर्दन को सीधा करने लगता है। तभी बुल्ली वहाँ से जाने लगता है एक्सकवेटर की तरफ और अब ये उस्ताद बनेगा और उसको चलाकर जहाँ पर ले आएगा। बुल्ली की कुंडली आज इसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी बुल्ली पंगे लेता जा रहा है। तभी बुल्ली एक्सकवेटर की तरफ आ जाता है। ना जाने अब ये क्या कांड करेगा। तभी ये एक्सकवेटर में बैठकर यहाँ से सीधा आगे ही चला जाता है। अरे ये तो इसको मोड़ना ही नहीं आता। ये यहाँ पर सारी लकड़ियाँ गिरा देता है। अरे ये क्या इसने कांड कर दिया। हर चीज की बर्बादी करने के बाद बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला था। अरे इसने तो सारी चीजों को ही बिगाड़ दिया, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरता। मुझे लगता है अब किसी और चीज की बर्बादी करेगा ये। तभी ये एक्सकवेटर आगे की तरफ चलाता है। अरे ये क्या, इसने तो ट्री भी गिरा दिया। अरे ये बुल्ली क्या कर रहा है। बुल्ली को नीचे उतर आना चाहिए इससे पहले कि ये सब कुछ गिरा दे और फिर गुल्ली और पोटीबाज शोन की डांट खाए। अरे जो भी शोन और गुल्ली ने काम किया था, इसने तो सारा का सारा खराब कर दिया। तभी ये एक्सकवेटर से नीचे उतर आता है और फिर दूसरी तरफ जाने लगता है। अरे आज इससे तो काम खराब हो रहा है। अब इसे कोई और काम नहीं करना चाहिए, वरना ये सब कुछ बिगाड़ देगा। अरे ये तो अपना पोटीबाज शोन है, जिसको चक्की ढोल से लटकाया हुआ है। अरे ये चक्की ढोल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर बेचारा अपना पोटीबाज शोन लटका हुआ है और इसकी जिंदगी इतनी ज्यादा खतरे में है कि आप लोग सोच नहीं सकते। चक्की ढोल कभी भी पागल हो सकता है और इसे मार सकता है। ना जाने क्यों वो पोटीबाज शोन को नहीं मार रहा। यहाँ पर जितने भी स्केलेटन पड़े हैं, इससे पहले आए हुए लोगों के हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उनको मारकर यहीं पर फेंक देता है। लेकिन मुझे लगता है चक्की ढोल किसी खास टाइम का इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से ये पोटीबाज शोन को नहीं मार रहा। तभी ये चक्की ढोल वहां से दूर जाने लगता है अपना खंजर लेकर। मुझे लगता है ये कोई और शिकार ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन इसने पोटीबाज शोन को मारा क्यों नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है ये ढोल किसी खास टाइम का इंतजार कर रहा है, जिस टाइम में ये पोटीबाज शोन को मारेगा। मुझे लगता है ये किसी की बलि देता है और इसी बलि के लिए पोटीबाज शोन को रखा हुआ है। अरे नहीं नहीं, दही बले के लिए नहीं, सिर्फ बलि के लिए। तभी यहाँ पर 2 मोस्टर आ जाते हैं। तभी ढोल इन्हें कहता है, इसका ध्यान रखना, ये यहाँ से जाने नहीं चाहिए वरना तुम्हें मार दूंगा। तभी ये कहते हैं, नहीं जाएंगे, आप लोग परेशान मत हो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे और इसको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा रखें। तभी चक्की ढोल वहां से जाने लगता है। अरे ये मोस्टर तो इसके हैं, जो कि यहाँ पर इसने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हैं। तभी ढोल वहां से चला जाता है। इधर गुल्ली अपना बाबा के पास जा रहा है, क्योंकि ढोल से अब बाबा ही लड़ सकता है और पोटीबाज शोन को बचा सकता है। इधर बेचारा गुल्ली अकेला हो गया है और काफी ज्यादा परेशान है। तभी गुल्ली अपने दिल में बड़बड़ा रहा होता है कि अरे गुल्ली, तू तो शोन को ही नहीं बचा पाया। अरे तू कैसा उसका दोस्त है। लेकिन इसमें गुल्ली की गलती नहीं है। चक्की ढोल काफी ज्यादा पावरफुल है। चक्की ढोल अगर पोर्टल खोल के वहां से ना भागता तो हो सकता है गुल्ली उससे बचा लेता। और इधर मॉन्स्टर, अरे यहाँ से हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर खड़े रहेंगे यहाँ तक के ढोल वापस नहीं आ जाता, और यहाँ पर हम इसकी केयर करेंगे और हमें उसका इनाम मिलेगा। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और तुम देख लेना, जहाँ पर जो भी आएगा यहाँ से उसकी लाश ही जाएगी और इसके बदले में चक्की ढोल हमें बहुत कुछ देगा। हम यहाँ पर पूरी केयर करेंगे। हा 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 हा। अरे ये तो टांगे जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बाबा है, जो कि यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है। बाबा ने अभी अभी रोजा इफ्तार किया है। बाबा यहाँ पर कसरत कर रहा है। पूरा दिन बाबा भूखा रहा है। बाबा यहाँ पर अपने डोले शोले बना रहा है। लेकिन बाबा ये नहीं जानता कि यहाँ पर अभी गुल्ली आने वाला है और फिर पोटीबाज शोन के साथ ये क्या हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह
गुल्ली यहाँ पर कोई न कोई बुरी खबर लेकर आ जाएगा। ये बाबा भी जानता है। अरे काफी दिन हो गए हैं यहाँ पर बुरी खबर नहीं आई, तो दोस्तों क्या होगा? अरे ये तो कोई डॉक्टर है जो कि यहाँ से जा रहा है, लेकिन आखिरकार ये कहाँ पर जा रहा है? थोड़ी ही देर बाद ये यहाँ पर पहुंच जाता है। अरे ये तो मोस्टर खड़े हुए हैं। तभी मोस्टर इसे रोकता है और इसे कहने लगता है, अबे ओ, आगे नहीं जा सकते तुम। यहाँ पर हम पहरा दे रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जलाकर राख कर दूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ, तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी ये डॉक्टर कहता है, अरे मेरा नाम डॉक्टर सोडा है, मुझे तुम अंदर ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? मैं चला जाऊंगा, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम्हारे जैसे मोस्टर से पहले भी पाला पड़ता रहता है। तभी ये मोस्टर दूसरे मोस्टर से कहता है, अबे ओ नंबर 2, जरा इसको दिखाओ अपना जलवा और इसको खिलाओ तुम गरम गरम हलवा। मुझे लगता है ये हमें नहीं जानता, जरा इसको दिखा दो अपना कमाल। तभी दूसरा मोस्टर कहता है, अरे तुम टेंशन ना लो, अरे इसको मैं कर दूंगा धोती फाड़ कर उबाल और ऐसा दिखाऊंगा कमाल कि सिर्फ सोची ना होगी। और अब तुम देखो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हा 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 हा। अबे नहीं जानता ये। अरे इन्होंने तो डॉक्टर सोडा की हालत खराब कर दी। तभी दूसरा मोस्टर पानी में कूदता है और ये पानी तो लावा में बदल गया। तभी इसको इसमें फेंका जाता है, बेचारा जलकर राख हो जाता है। अरे ये तो कोयला बन चुका है, अरे ये तो कलवा बन चुका है। तभी दूसरा मोस्टर कहता है, ये बन गया टेंगे टेंगे, अब जल्दी से चलो, हमें पहरा देना है। अरे बाबा किसी से बात कर रहे हैं। दरअसल बाबा के दोस्त की कॉल आई हुई है, जो कि बाबा को अपने घर बुला रहा है। उसको अर्जेंट बाबा से कोई काम है, लेकिन अगर बाबा चले गए तो बेचारा गुल्ली कहाँ जाएगा? गुल्ली तो इसी की तरफ आ रहा है, लेकिन बाबा तो आगे का प्लान बनाकर खड़े हुए हैं और बाबा ने आगे वादा भी कर दिया कि बाबा थोड़ी ही देर बाद वहां पर जाने वाला है। लेकिन बाबा जाएंगे किस पे? अरे बाबा की तो यहाँ पर कोई गाड़ी ही नहीं खड़ी हुई और ना ही कोई स्कूटर खड़ी हुई है। अभी आपको पता चल जाएगा। तभी बाबा किसी को बुलाने लगते हैं। अरे बाबा किसको बुला रहे हैं? बाबा ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर से कोई चीज आने वाली है। अरे ये तो बादल है जो कि काफी दिनों बाद आ रहा है। तभी ये बाबा के पास आने लगता है। बादल नीचे उतरता है और फिर उतरते साथ बाबा को सलाम करता है। बाबा इसको कहते हैं, हमेशा खुश रहो, तुम हमेशा से मेरी बात मानते हो, अब जल्दी से मेरे दोस्त के पास लेकर चलो। तभी बादल कहता है, अरे बाबा मैंने आपको कभी मना किया है? चलो बाबा आपको लेकर चलता हूँ, आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। तभी बाबा इस पर बैठ जाते हैं और बादल से कहने लगते हैं, चलो बादल जल्दी से मुझे ले चलो। बादल हवा में उड़ जाता है और बाबा को लेकर वहाँ से चला जाता है। बादल बाबा की हर बात मानता है, लेकिन दोस्तों आप नहीं मानते। अगर आप मानते होते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते होते। बादल और बाबा के जाने के बाद तभी वहाँ पर गुल्ली आ जाता है। अरे गुल्ली लेट हो चुका है, रिसेंटली बाबा निकल चुके हैं, लेकिन गुल्ली ये बात नहीं जानता। अगर गुल्ली थोड़ी देर पहले आ जाता तो बाबा यहीं पर होते, लेकिन अब बाबा जा चुके हैं अपने दोस्त के घर। ये गुल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। गुल्ली थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ जाता तो बाबा को यहीं पर पाता। तभी गुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाबा नजर नहीं आ रहे। गुल्ली ट्रक से नीचे उतर आता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है। गुल्ली ये नहीं जान पा रहा कि बाबा यहाँ पर हैं या फिर नहीं। गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है कि बाबा आखिरकार चले कहाँ गए। अरे ये टेबल और कुर्सियां तो बाहर ही पड़ी हुई हैं। इसका क्या मतलब कि बाबा यहीं कहीं हैं? गुल्ली के दिल में ये बात आती है। गुल्ली काफी ज्यादा शांत हो जाता है। तभी गुल्ली सोचता है, क्यों ना जाकर अंदर देखा जाए, कहीं बाबा सो ना रहे हों, क्योंकि अभी रात हो रही है। लेकिन बाबा इतना जल्दी थोड़ी ना सो जाते हैं। तभी गुल्ली बाबा की कुटिया के अंदर जाने लगता है। गुल्ली इधर अंदर आ जाता है, लेकिन बाबा तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन गुल्ली छत पे क्या देख रहा है? अरे बाबा कोई चमगादड़ है जो कि यहाँ पर लटके हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। गुल्ली काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, जो कि पहले भी हुआ था। तभी गुल्ली यहाँ से बाहर आने लगता है। गुल्ली की कुंडली इसके साथ नहीं है। गुल्ली को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। तभी गुल्ली बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन बेचारा गुल्ली सोचता तो क्या सोचता, ये तो सारा कुछ अचानक से हुआ है। चक्की डोल उसको लेकर चली गई थी। तभी गुल्ली अपने ट्रक की तरफ आने लगता है। अब ये बुल्ली की तरफ जाएगा,
क्योंकि अब एक ही रास्ता बचा है बुल्ली की तरफ जाने का, क्योंकि बुल्ली को बचाना होगा और बुल्ली को बताना भी होगा कि पोटीबाज शॉन को चक्की डोल ने पकड़ लिया है। इसलिए गुल्ली यहाँ से जाने लगता है। अब इन दोनों को साथ साथ रहना होगा, इसलिए गुल्ली यहाँ से जा रहा है। लौटकर बाबा के घर जरूर आएगा, लेकिन बुल्ली को साथ लेकर। इधर बुल्ली ने सारी लकड़ियाँ दोबारा से सेट कर दी हैं और बुल्ली काफी ज्यादा खुश है। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे इसने सारी लकड़ियाँ तोड़ दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, वो भी वीडियो काफी ज्यादा मजे की बनी थी। इधर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एक चीज देखकर। अरे आखिरकार ऐसा इसने क्या देख लिया है, चलो हम भी देखते हैं। अरे यहाँ पर तो दरख्त के नीचे एक बहुत ही बड़ा खंजर है, लेकिन ये खंजर किसका है और क्यों नजर आ रहा है? अरे मुझे तो ये चक्की डोल लग रहा है। इधर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये खंजर किसका है। तभी बुल्ली इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अरे बुल्ली को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो चक्की डोल है जिसकी तरफ बुल्ली जाता जा रहा है। अरे बुल्ली की ये सबसे बड़ी गलती है, बुल्ली को ऐसा नहीं करना चाहिए। पोटीबाज शॉन पहले पकड़ा जा चुका है और मुझे लगता है अब बुल्ली की बारी है। तभी बुल्ली इधर देख रहा होता है और बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे यहाँ पर तो कोई चीज नहीं है कि तभी अचानक से इसके पीछे चक्की डोल आ जाता है। तभी बुल्ली चक्की डोल को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये उसको बहुत ही जोर से खंजर मार देता है। बुल्ली यहाँ पर गिर जाता है। अरे ये चक्की डोल तो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा डरावनी है। तभी यहाँ पर बेचारे बुल्ली का खून निकलने लगता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं और बुल्ली को भी इसने गिरफ्तार कर लिया। तभी ये चक्की डोल इसकी तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गुल्ली भी आ जाता है, लेकिन गुल्ली ने आने में देर कर दी है। गुल्ली पकड़ा जा चुका है और चक्की डोल उसको अपने घर ले गया है। गुल्ली अब अकेला बच चुका है। दोस्तों आप उसका साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेचारा गुल्ली अब अकेले बच चुका है। इधर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ है जिसपे गुल्ली की नजर नहीं पड़ी। अरे ये तो चक्की डोल है जो कि यहाँ पर दोबारा से आ चुकी है, लेकिन अब ये किसको ले आई है? यकीनन ये बुल्ली को ही ले आई होगी। अरे वाकई ये तो बुल्ली है और बुल्ली का काफी ज्यादा खून निकल चुका है और इसको गहरा घाव बन चुका है। अब ना जाने बेचारे बुल्ली के साथ क्या होगा और पोटीबाज शॉन भी इसके कब्जे में है। अरे ये चक्की डोल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। उधर गुल्ली आ जाता है और सामने की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन इसे सामने कुछ नजर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर तो बुल्ली ही नहीं था। तभी ये इधर उधर देखने लग जाता है। अरे साथ में ही ब्लड पड़ा होता है। गुल्ली वहां पर जाने लगता है ब्लड देखने के लिए कि आखिरकार ये ब्लड किसका पड़ा है। गुल्ली को ये नहीं पता कि ये ब्लड बुल्ली का है। तभी गुल्ली इसके पास आने लगता है। अरे गुल्ली ये क्या कर रहा है? तभी गुल्ली इसके पास आकर इसको देखने लग जाता है। गुल्ली काफी ज्यादा घबरा जाता है। अरे बुल्ली तो इधर ही था और यहाँ पर ब्लड भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बुल्ली का ब्लड है। गुल्ली ज़हन में सोचने लग जाता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी इसके सर में शदीद दर्द होने लग जाता है और ये काफी ज्यादा घबरा जाता है। गुल्ली को काफी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है कि आखिरकार बुल्ली कहाँ चला गया और यहाँ पर ब्लड भी पड़ा हुआ था कि तभी गुल्ली वहाँ पर बेहोश हो जाता है। गुल्ली बहुत सारा ब्लड देख लेता है, जिसको देखते ही ये वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अब बाबा को कौन बताएगा, क्योंकि गुल्ली ये बात जानता था कि चक्की डोल सबको पकड़ रहा है, इसके सिवा तो कोई जानता ही नहीं है। और जो बुल्ली है उसको चक्की डोल पकड़ चुका है और यहाँ पर गुल्ली भी बेहोश हो चुका है। अब ना जाने कौन बाबा को बताएगा। अरे ये जगह भी खतरे से फुल है क्योंकि यहाँ पर दो दो मॉन्स्टर खड़े हुए हैं और इसके अंदर बुल्ली और पोटीबाज शॉन को कैद किया गया है। मतलब अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता कि यहाँ पर कोई अंदर जा सके, अरे सिवाय बाबा के, क्योंकि बाबा काफी ज्यादा पावरफुल है। बाबा इन मॉन्स्टर को मार देंगे। इधर पोटीबाज शॉन और बुल्ली को पकड़ा हुआ है और इनके बारे में कोई भी नहीं जानता। उनको पकड़ते हुए गुल्ली ने देखा था, लेकिन गुल्ली भी अब बेहोश हो चुका है, मतलब इनके बारे में कोई भी नहीं जानता। अभी पहला मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से कहता है, अबे हो नंबर 2, मैं तो कहता हूँ इनको पकड़कर खा जाते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, यहाँ पर अंदर जाकर इनको लेके आओ, मैं खाना चाहता हूँ उनको। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, अबे ओ, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चक्की डोल हमें आकर खत्म कर देगा। अरे वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम्हें खाना है तो तुम खुद जाकर खा लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अबे तू तो ऐसे ही डरता रहता है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरा काम नहीं कर रहा। अब तू देख मैं इनको कैसे खाता हूँ, तुम्हारे सामने ही खाऊंगा। अरे कुछ भी नहीं होता, तुम ऐसे ही डरते हो।
इधर बाबा भी अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। अरे सामने रहा इसके दोस्त का घर। तभी बादल नीचे उतरने लगता है। बाबा अपने दोस्त के घर पहुंच आए हैं। अब पता चल जाएगा कि बाबा के दोस्त को कौन सी परेशानी थी। यहाँ पर बाबा पहुंच जाते हैं। अगर बाबा का दोस्त बाबा को नहीं बुलाता तो गुल्ली बाबा के घर पहुंच जाते और फिर गुल्ली बाबा से मिल भी लेते और सारी बात भी कर लेते। लेकिन बाबा के दोस्त के बुलाने की वजह से गुल्ली वहां से लौट गया और गुल्ली बेचारा बेहोश हो गया। तभी बाबा बादल से नीचे उतर आते हैं और फिर बाबा अपने दोस्त के घर की तरफ देखने लग जाते हैं। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बाबा के दोस्त ने बाबा को यहाँ पर क्यों बुलाया है। लेकिन बाबा का दोस्त है कहाँ? मुझे लगता है वो घर के अंदर है। तभी बाबा घर के गेट के पास जाने लगता है ताकि बाबा अपने दोस्त को बुला पाए। तभी बाबा घर के करीब आ जाता है और फिर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाबा दरवाजा नॉक क्यों नहीं कर रहे? बाबा यहाँ पर खड़े रहते हैं। अरे यहाँ पर तो डोरबेल भी लगी हुई है, लेकिन बाबा डोरबेल को क्यों नहीं देख रहे? तभी बाबा डोरबेल को देखते हैं और डोरबेल बजाने लगते हैं। डोरबेल बजाने के बाद भी बाहर कोई नहीं आता। बाबा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मेरा दोस्त कहाँ पर चला गया। अरे कहीं बाबा का दोस्त बाहर सुसु करने तो नहीं गया। तभी बाबा बादल की तरफ जाने लगते हैं ताकि बादल से भी पूछ पाऊं कि आखिरकार मेरा दोस्त कहाँ है। लेकिन बादल ऐसा कैसे बता सकता है, क्योंकि बादल तो बाबा के साथ ही आया है। तभी बाबा इससे पूछने लगते हैं, अरे क्या तुम्हें कोई पता है कि आखिरकार मेरा दोस्त कहाँ पर चला गया? मैंने डोरबेल भी बजाई है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी बादल कहता है, अरे बाबा मुझे नहीं पता, मैं तो आपके साथ ही आया हूँ। अरे आप टेंशन ना लें, मिलकर वेट कर लेते हैं, अभी वो आ जाएंगे। अरे ये तो बाबा के दोस्त हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा उदास क्यों है? आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा उदास हैं? तभी ये बाबा के पास आने लगते हैं और फिर बाबा की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी बाबा इनसे पूछते हैं, अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? अपनी परेशानी मुझे बताओ। तभी बाबा बताते हैं कि मेरा छोटा सा बेटा है जिसको ना जाने कौन उठाकर ले गया है, मुझे ये नहीं पता। और भी काफी सारी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे बच्चों को उठाया जा रहा है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि इस पे कंट्रोल पा सके, इससे पहले कि गुल्ली बुल्ली को भी उठा लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तभी इसकी ये बात सुनते ही बाबा कहते हैं, अरे मुझे पूरे तरीके से समझ आ गई है, लेकिन इससे पहले हमें गुल्ली और बुल्ली के पास जाना होगा ताकि उन्हें वो कुछ कह ना पाए। तभी बाबा और उसका दोस्त बादल पर बैठ जाते हैं और फिर बादल उड़कर गुल्ली और बुल्ली के घर जाने लगता है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। बाबा को पहले गुल्ली और बुल्ली के घर जाना चाहिए था। अब तो पोटीबाज शोन, बुल्ली दोनों पकड़े जा चुके हैं और बेचारा जो गुल्ली है वैसे ही बेहोश हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद ये गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंच जाते हैं। बादल यहाँ पर लैंड करने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ खराब हुआ पड़ा है। इधर क्रेन ने एक पेड़ गिराकर रखा हुआ है। बाबा और उसका दोस्त दोनों यहाँ पर पहुंच चुके थे और इन्हें सामने कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ जाता है। अरे यहाँ पर तो गुल्ली बेहोश हुआ पड़ा है और यहाँ पर साथ में बहुत ही ज्यादा खून पड़ा हुआ है। ये खून बेचारे बुल्ली का है जो कि बेचारा यहाँ पर चक्की डोल के हाथों काफी ज्यादा जख्मी हो गया है, लेकिन वो मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। इधर बाबा और उसका दोस्त गुल्ली को देखने लग जाते हैं। अरे ये तो मामला काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तभी बाबा कहते हैं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने बेचारे गुल्ली का ये हशर किया है, अब तुम देख लेना। यहाँ पर बेचारा गुल्ली पड़ा हुआ होता है। तभी दूसरा बाबा कहता है, इसको उसी ने मारा है जिसने मेरे बेटे को पकड़ा है। मुझे उम्मीद है वो सबको मारता चला जा रहा है, ना जाने वो कौन है। जल्द से जल्द उसे हमें पकड़ना होगा। ऐसे तो वो सबको मारता चला जाएगा, हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होगा, वरना ये सबके लिए अच्छा नहीं होगा। और अब ना जाने क्या चक्की डोल का होने वाला है, क्योंकि दोनों बाबास को पता चल गया है और इधर दोनों मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं। तभी इनमें से एक मॉन्स्टर अंदर की तरफ जाने लगता है, बुल्ली या फिर शोन को खाने के लिए, क्योंकि इसे भूख लग रही है। और चक्की डोल यहाँ पर नहीं आया। अरे ये तो चक्की डोल के साथ गद्दारी कर रहा है। तभी ये अंदर की तरफ आ जाता है और अब ना जाने ये किसको खाने वाला है। यहाँ पर बुल्ली और शोन लटके हुए हैं, इन दोनों में से एक को ये खा जाएगा,
क्योंकि इसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। तो दोस्तों इन दोनों के साथ क्या होगा? मॉन्स्टर पोटीबाज शॉन को उठा लेता है, फिर इसको लेकर बाहर जाने लगता है। ना जाने पोटीबाज शॉन के साथ ये क्या करने वाला है। दोस्तों इसको क्यों उठा रहा है, ये स्टोरी आपको पार्ट 4 में समझ आएगी। पोटीबाज शॉन को ये बाहर लेकर आने लगता है क्योंकि ये इसे खाने वाला है। दोस्तों क्या इस चैनल पर डेली वीडियोस आनी चाहिए? नीचे कमेंट में वोट कीजिए। इधर पोटीबाज शॉन को ये लेकर बाहर आ जाता है दूसरे मॉन्स्टर के पास, जिसने इसे मना किया था कि अंदर मत जाओ और पोटीबाज शॉन को ना उठा कर लाओ। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसा मत करो, तुम्हें चक्की डॉल नहीं छोड़ेगा। अरे चक्की डॉल काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे तुम एक चौकीदार हो, तुम तो गद्दारी कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है, इसकी बात को इग्नोर मार देता है। अरे ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल भुक्कड़ हो चुका है। इधर बाबा का दोस्त बाबा को बताता है कि हमें उसको ढूंढना होगा, ये खूनी काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे इसने तो बुल्ली के ऊपर भी अटैक कर दिया, लेकिन आखिरकार ये बुल्ली और शॉन कहाँ पर हैं? हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ना जाने ये खूनी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अरे मुझे तो अपने बच्चे की भी फिक्र है, ना जाने वो कहाँ चला गया। तभी दूसरा बाबा कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। और ये खूनी जितना भी चालाक हो, अरे वो हमसे बच नहीं पाएगा। मुझे यकीन है कि पोटीबाज शॉन, बुल्ली और तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, बस चुप करके मेरा साथ दो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तभी ये दोनों वहां पर खड़े हो जाते हैं। इधर गुल्ली भी होश में आने लग गया है। तभी गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है। अरे शुक्र है गुल्ली होश में आ गया है, लेकिन गुल्ली तो डिप्रेशन की वजह से बेहोश हुआ था। तभी गुल्ली संभलने लग जाता है। इसका मतलब अब पता चल जाएगा कि ये किलर आखिरकार है कौन, क्योंकि गुल्ली ने तो उसे देखा हुआ है। तभी बाबा इसकी तरफ देखने लगता है। तभी गुल्ली सारी बात बताने लगता है कि कैसे चक्की डॉल सबको मार रहा है। तभी गुल्ली बताता है कि कैसे पोटीबाज शॉन को चक्की डॉल लेकर चला गया, और यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ पर बुल्ली भी मौजूद नहीं था। इसका मतलब बुल्ली को भी चक्की डॉल लेकर गया है। अरे वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे उसके हाथ में खंजर है और उसके पास पोर्टल भी है। तभी बाबा कहते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जो भी हो जाए, अब तुम देखो मेरे पोर्टल। अरे मेरे पोर्टल के सामने वो टिक नहीं पाएगा। तभी ये सारे बादल के ऊपर बैठ जाते हैं और अब बादल इन्हें लेकर जाने लगता है। मतलब अब बाबा भी पोर्टल के जरिए ही जाएगा। तभी बादल उड़ने लग जाता है। अब तो चक्की डोल की खैर नहीं, क्योंकि अब तो बाबा को उसका नाम पता चल गया है और पता भी चल गया है कि ये सारे काम कौन कर रहा है। तभी बाबा पोर्टल खोलते हैं। अरे अब आएगा असली मजा। तभी बादल पोर्टल में चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद बाबा, गुल्ली और बाबा का दोस्त ये सब पहुंच जाते हैं लोकेशन पर। अरे ये पोर्टल तो बहुत ही ज्यादा खास है, इसने तो वहां पर पहुंचाया जहां पर इन्हें पहुंचना था। यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। तभी बादल नीचे उतर आता है। अरे ये तो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। अरे ये तो यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहा है। अब ये ना जाने क्या करेगा। अरे बाबा तो फुल गुस्से में आ चुके हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर की तरफ भागने लगते हैं इसको मारने के लिए। मतलब अब तो इसकी खैर नहीं। तभी जो ही बाबा मारने लगते हैं, मॉन्स्टर इसे दूर पटक देता है। अरे बाबा तो यहाँ पर गिर जाते हैं। बाबा की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा आप ऐसे नहीं गिर सकते, आप इसे मार दीजिए। अरे बाबा आप बहादुर हैं, आप ऐसे गिर जाएंगे तो क्या होगा। तभी बाबा भी कहते हैं, अरे मेरे दोस्त उठ जा, ऐसे तुम कैसे गिर सकते हो। लेकिन इधर बाबा को काफी जोर की लगती है, जिसकी वजह से बाबा गिर जाते हैं और बाबा बेहोश हो जाते हैं। अरे अब ना जाने इनका क्या होगा। तभी ये मॉन्स्टर बाबा की तरफ देखता है। अरे अब तो बाबा की खैर नहीं। तभी ये मॉन्स्टर बाबा की तरफ देख रहा होता है कि तभी ये उसके ऊपर कूदने लगता है। तभी बाबा नीचे से हट जाते हैं और पोर्टल निकालते हैं और ये मॉन्स्टर पोर्टल में गिर जाता है। तभी गुल्ली और बाबा दोनों खुश हो जाते हैं। मतलब अब तो मॉन्स्टर का सफाया हो गया। तभी बाबा इस खुफिया कार में जाने लगते हैं जहाँ पर बुल्ली और शॉन को रखा गया है। लेकिन अब शॉन वहाँ पर नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर शॉन को ले गया है।
अब वहाँ पर सिर्फ बुल्ली है। तभी बाबा इस घर के अंदर जाने लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना बुल्ली तो मिल जाएगा, शॉन को तो बाबा ढूंढ ही लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब मिलना शुरू हो गए हैं। तभी बाबा इस घर के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको बाबा पसंद है तो नीचे कमेंट में बाबा बाबा लिखकर भर दीजिए। इधर बाबा बुल्ली को ठीक करने लग जाता है। बाबा इसके ऊपर कुछ पड़ रहा है। तभी बाबा उठ खड़े होते हैं कि तभी थोड़ी ही देर बाद बुल्ली होश में आ जाता है और बुल्ली भी उठ के खड़ा हो जाता है। अरे क्या बात है बाबा की। तभी बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और फिर बाबा की तरफ देखता है। तभी बाबा कहते हैं बुल्ली तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैंने तुम्हें बचा लिया है, चलो बाहर चलो। बुल्ली और बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी बुल्ली कहता है अरे मेरे साथ शॉन भी था, ना जाने शॉन कहाँ चला गया, मुझे लगता है मॉन्स्टर उसे ले गया है। यहाँ पर दो बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े हुए थे। इधर बाबा और बुल्ली बाहर आने लगते हैं और अब शॉन को बचाना होगा क्योंकि शॉन को मॉन्स्टर ले गया है, इससे पहले कि मॉन्स्टर शॉन को खा जाए। इधर बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इधर बुल्ली और बाबा खड़े हो जाते हैं। तभी बाबा इनके गिर्द सुरक्षा कवच बना देता है, मतलब अब इनको कोई नहीं पकड़ सकता। तभी बाबा यहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं तो फिर पोर्टल में कूद जाते हैं। अब बाबा शॉन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इधर बुल्ली गुल्ली से कहता है अरे मुझे उम्मीद है बाबा शॉन को ले आएंगे क्योंकि उन्होंने मुझे भी बचा लिया है, मुझे काफी ज्यादा खुशी है। तभी गुल्ली कहता है अरे हाँ बुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, अरे बाबा वैसे नहीं लौटेंगे, वो तो शॉन को अब लेकर ही वापस आएंगे। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा आग जल रही है और इधर पोठीबाज शॉन को लटकाया हुआ है। अरे ये तो मॉन्स्टर है, अरे ये तो इसे पकाने के चक्कर में है, लेकिन ये तो खुद ही लावा मॉन्स्टर है, अगर ये इसे खा जाए तो पोठीबाज शॉन तो इसके पेट के अंदर ही पक जाएगा, लेकिन ना जाने ऐसा ये क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर पोर्टल खुलता है और बाबा पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। अरे ये क्या, अरे बाबा जहाँ पर पोर्टल खोल रहे हैं बिल्कुल सही लोकेशन पर आ रहे हैं। तभी बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और मॉन्स्टर बाबा की तरफ देखता है, लेकिन अब इसकी खैर नहीं। तभी बाबा अपनी पावर निकालते हैं और ये पावर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है और तभी ये मॉन्स्टर पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। अरे ये क्या, बाबा ने इसे पत्थर बना दिया और अब ये यहाँ पर हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। अरे ये तो यहाँ पर एक निशानी बन गई। इधर बाबा दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा कहाँ पर जा रहे हैं, क्या बाबा ने पोठीबाज शॉन को नहीं बचाना, अरे मुझे तो कोई और ही प्लान लग रहा है बाबा का। तभी बाबा दूसरी तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर छुपकर बैठ जाते हैं। अरे बाबा छुप क्यों रहे हैं। तभी बाबा इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे लगता है बाबा किसी का वेट कर रहे हैं। अरे ये तो चक्की डोल है, मतलब बाबा इसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन बाबा छुप क्यों गए। लगता है बाबा इसको सरप्राइज देना चाहते हैं। चक्की डोल आहिस्ता आहिस्ता शॉन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसका यहाँ पर कोई और भी वेट कर रहा है। अरे शॉन तो टंगा हुआ है और इसके नीचे तो काफी ज्यादा आग जल रही है। तभी बाबा यहाँ से निकल खड़े होते हैं। बाबा अपनी पावर निकालते हैं और ये पावर चक्की डोल की तरफ जाती है और चक्की डोल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और ये रेजा रेजा हो जाती है। अरे ये तो खाक में मिल गया। और दोस्तों मुझे पता है आपके ज़हन में क्या आ रहा होगा। इधर बाबा सबको बचा लेते हैं। अरे पोठीबाज शॉन तो कुछ ज्यादा ही खुश है, जो कि गुल्ली और गुल्ली के कंधे पर चढ़ बैठता है, लेकिन बाबा परेशान क्यों है। दरअसल बाबा का दोस्त का बेटा नहीं मिला, तो दोस्तों उसका क्या हुआ ये जानने के लिए हम चूचू चार रिटर्न में उसको जरूर बचाएंगे। दोस्तों क्या आपको चूचू चार रिटर्न देखनी है कमेंट में बताइए, और क्या आपको टेंगे टेंगे चाहिए ये भी कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।